बीता हुआ जुर्म। छुट्टी का दिन था। हम 3 दोस्त पहाड़ी ढलवान के नीचे बरसाती नाले के पास बैठे थे। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। 2 दिन से पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और नाले में तुगयानी आई हुई थी, मगर हम फिर भी नाले में उतर गए और नहाने लगे। पानी के तेज बहाव में पहाड़ों की तरफ से चीज़ें बहती चली आ रही थी। कभी किसी दरख्त की शाख बहती हुई आ जाती, कभी कोई सूखी लकड़ी, कभी आमूलद डाली। दोस्तों, इतने में हमें पत्तों और शाखों का एक गुच्छा सा उधर आता नजर आया। हम उसकी तरफ लपके और उसे पकड़कर किनारे पर ले आए। करीब से देखा तो हैरान रह गए। ये शाखों का गुच्छा नहीं था, बल्कि लकड़ी का एक छोटा सा संदूक था, जिस पर शाखें इस तरह लपटी गई थी कि दूर से देखने पर वो शाखों का गुच्छा महसूस होता था। दोस्तों, जब हमने शाखें हटाई तो नीचे से एक संदूक निकल आया। जाने से संदूक में क्या है, अभी हम सोच ही रहे थे कि करीबी झाड़ियों के पीछे से 3 खौफनाक शक्लों वाले आदमी निकलकर सामने आ गए। खबरदार, इसे मत खोलना, उनमें से एक ने गरजदार आवाज़ में कहा। हम समकर पीछे हट गए। एक आदमी ने आगे बढ़ कर संदूक छीन लिया। आओ चलो, उनमें से एक ने कहा, जो उनका लीडर लगता था। लेकिन बस ये लड़के संदूक को उठाने वाला बोला, जाने दो, बच्चे हैं। बास बोला, लेकिन बास बच्चों ने संदूक देख लिया है। इसने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर बाज ने उलझकर कहा, इनको इस गार में बंद कर दो। तीसरे ने सामने पहाड़ की गार के तरफ इशारा करके कहा। इन्होंने हमें एक पहाड़ गार में बंद कर दिया और उसके आगे एक भारी पत्थर रख दिया। अब आधे घंटे तक खामोश बैठे रहो, अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हें शूट कर देंगे। दोस्तों, लीडर ने हमें धमकाया और संदूक लेकर वहाँ से चले गए। पत्थर से गार का मुंह तो बंद हो गया था, मगर इतनी दर्द थी कि हम सांस ले सकते या बाहर देख सकते थे। आधे घंटे तक हम वहाँ सहमे हुए बैठे रहे। फिर हिम्मत करके पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक गुजरते हुए किसान तक हमारी आवाज़ पहुंच गई। उस चंद लोगों को इकट्ठा किया और हमें रिहाई दिलाई। गार में कैद होने की वजह पूछी तो खौफ की वजह से हम सिर्फ ये कह सके कि हम खेल रहे थे कि पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह पर आगे आ गिरा। चूँकि हमारी पिकनिक अधूरी रह गई थी, इसलिए हम अगले इतवार को फिर ढलवान पर गए। लेकिन इस दफ़ा हम ढलवान से ड्राफ्ट कर बैठे थे। हम खेल कूद में मशरूफ़ थे कि अचानक अहमद बोला, वो देखो। हमने नाले की तरफ देखा। शाखों का गुच्छा फिर बहता चला आ रहा था। चलो छुप जाओ, हाशिम ने कहा। हम आगे बढ़े हुए पहाड़ी की नोक के नीचे छुप गए। यहाँ से हमें दूर दूर तक सारा मनाजिर नज़र आ रहा था। वही 3 आदमी झाड़ियों के पीछे से निकले। एक पानी में कूद गया और झाड़ियों के गुच्छे को लेकर बाहर आ गया। वो तीनों एक तरफ चल पड़े। कुछ दूर आके जीप खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो लोग चले गए। मामला गड़बड़ लगता है, अहमद ने गाड़ी का जाते देखकर कहा। ये लोग मुजरिम होते हैं और ज़रूर किसी बड़ी वारदात में मुलव्वस हैं। हशाम ने कहा, चलो पुलिस चौकी में जाकर बताते हैं। मैंने कहा। हम पुलिस चौकी की तरफ चल पड़े। नाले के करीब एक छोटी पहाड़ी पर पुलिस चौकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी तवज्जो से हमारी बात सुनी, फिर अपने साथियों से मशवरा किया और हमें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। गली इतवार हम फिर ढलवान के नीचे मोर्चा लगाए बैठे थे। बज़ाहिर हम खेल में मशरूफ़ थे, लेकिन दर हकीकत हमें किसी का इंतज़ार था। और फिर हमें एक करकत आवाज़ सुनाई दी। तुम फिर आ गए। पलट कर देखा तो मुजरिमों का लीडर हमें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अब तुम बच कर
नहीं जा सकते, इसने जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा। खबरदार, हाथ ऊपर उठा लो। इसी वक्त एक आवाज़ आई। हमने पलट कर देखा, पुलिस के 3 सिपाही बंदूकें ताने चले आ रहे थे। मुजरिम ने उन पर फायरिंग करने के लिए हाथ घुमाया तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मुजरिम का पिस्तौल उड़कर घास पर गिर पड़ा। एक पुलिस वाले की गोली से इसका हाथ जख्मी हो गया था। वो अपने जख्मी हाथ पकड़कर घुराने लगा। ये देखकर बाकी दोनों मुजरिम जो नाले में से झाड़ियों से ढका संदूक पकड़कर ला रहे थे, भागने लगे, मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने रुक कर कहा, खबरदार, तुम पहाड़ पे मौजूद हमारे साथियों के निशाने पर हो। सबने मुड़कर देखा। वाकई पहाड़ के ऊपर सिपाही पोजीशन लिए हुए थे। मुजरिमों के कदम वहीं रुक गए। कुछ ही देर में वहां सिपाहियों का एक दस्ता आ पहुंचा और मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि स्मगलरों का ये गिरोह काफ़ी दिनों से इसी तरीके से स्मगलिंग में मशरूफ़ था। सरहद पार मुजरिमों के साथी स्मगलिंग का माल संदूक में बंद करके शाखे में लपेट कर पानी में बहा देते, जिसे यहाँ मौजूद मुजरिम वसूल कर लेते। पहाड़ पर पुलिस चौकी और सरहद पे कड़े पहरे के वजह से इन्होंने ये महफूज तरीका वारदात इख्तियार किया, मगर आखिर पकड़े गए।